पेपर सेकंड शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय परिदृश्य लेसन 8। आज का टॉपिक है शिक्षा की पाठ्यचर्या। निश्चित उद्देश्यों के अभाव में पाठ्यचर्या को निश्चित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रयोजनवादियों का विचार है कि मनुष्य के अनुभव और आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, अतः पाठ्यचर्या को भी बदलते रहना चाहिए। किस समय पाठ्यचर्या का निर्धारण किस प्रकार करना चाहिए, इस संबंध में प्रयोजनवादियों के विचार बड़े मूल्यवान हैं। उनके ये विचार आज पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत बन गए हैं। ये सिद्धांत हैं उपयोगिता का सिद्धांत। डीवी महोदय के अनुसार बच्चों को उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का ज्ञान देना चाहिए जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हों। भिन्न भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए किसी भी विषय का ज्ञान या क्रिया में दक्षता सभी बच्चों के लिए उपयोगी नहीं हो सकती। एक बच्चे के लिए खेती के कार्य में दक्षता प्राप्त करना उपयोगी हो सकता है, तो दूसरे को किसी अन्य कार्य में। बच्चियों के लिए गृह विज्ञान का अध्ययन बहुत उपयोगी होता है, परंतु लड़कों के लिए उतना उपयोगी नहीं होता। कहना न होगा कि पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए और बच्चों को अपनी आवश्यकता अनुसार पाठ्य विषयों एवं क्रियाओं के चुनाव की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस दृष्टि से पाठ्यचर्या में विभिन्न उत्पादन कार्यों एवं उद्योगों की शिक्षा का समावेश होना चाहिए। नंबर 2, रुचि का सिद्धांत। बच्चों की स्वाभाविक रुचियों का ध्यान रखना पाठ्यचर्या निर्माण का दूसरा सिद्धांत है। डीवी के अनुसार बालकों की प्रवृत्ति गतिशील होती है, उन्हें उनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और रुचियों के आधार पर ही शिक्षा देनी चाहिए। डीवी ने बालकों की 4 स्वाभाविक रुचियों का वर्णन किया है: बातचीत करने की रुचि, अन्वेषण अथवा परीक्षण करने की रुचि, रचना करने की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। डीवी के अनुसार ये स्वाभाविक रुचियाँ प्राकृतिक स्रोत हैं और इन्हीं के आधार पर बालकों का विकास होता है। इस दृष्टि से पाठ्यचर्या में लिखने, पढ़ने, हस्तकार्य करने तथा प्रकृति विज्ञान को विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर 3, क्रिया का सिद्धांत। प्रयोजनवादी क्रिया को बहुत महत्व देते हैं। उनका कहना है कि पाठ्यचर्या का संबंध बच्चों की वास्तविक क्रियाओं, इन क्रियाओं से प्राप्त अनुभवों और भावी व्यवसायों, इन तीनों से होना चाहिए। डीवी क्रिया को पाठ्यचर्या का आधार मानते थे। उनकी दृष्टि से पाठ्यचर्या में पाठ्य विषयों के अतिरिक्त सामाजिक क्रियाओं को भी स्थान दिया जाना चाहिए, जिनको करने से बच्चों का सामाजिक विकास होता है। डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या में केवल वे ही विषय और क्रियाएं रखनी चाहिए जिनका संबंध बच्चों के वास्तविक जीवन से हो। उनका कहना है कि विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है। इन विद्यालयों में जो कुछ भी हो उसका सामाजिक जीवन से संबंध होना चाहिए, अन्यथा शिक्षा अपने में निर्जीव एवं व्यर्थ होगी। डीवी के अनुसार पाठ्यचर्या में विभिन्न विषयों के साथ साथ बालक के जीवन से संबंधित खेलकूद, सामाजिक कार्य, उत्सव तथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। नंबर 4, अनुभव का सिद्धांत। प्रयोजनवादी अनुभवों को भी बहुत महत्व देते हैं। जॉन डीवी सामाजिक अनुभवों को पाठ्यचर्या का आधार मानते थे। बालकों के शैक्षिक अनुभव रचनात्मक होते हैं। शैक्षिक अनुभवों के अंतर्गत समाज की आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, भौतिक तथा सामाजिक दशाएं आती हैं। शैक्षिक अनुभवों के द्वारा ही बच्चे नवीन अनुभव प्राप्त करते हैं और पूर्व संचित अनुभवों का विकास करते हैं। इसके लिए बच्चों को स्वानुभव का पूरा अवसर मिलना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवादी ज्ञान को एक इकाई मानते हैं। इनके अनुसार बच्चों को किसी भी स्तर पर जो विषय पढ़ाए जाएं और जो क्रियाएं कराई जाएं, उन सबको एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है, अर्थात उनमें आपसी संबंध होना चाहिए। प्रयोजनवादी सबसे अधिक महत्व क्रिया को देते हैं, इसलिए वे क्रिया को ही आधार बनाकर सब विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण उसके इर्द गिर्द विकसित करने पर बल देते हैं। अतः पाठ्यचर्या का निर्माण करते समय विषय एवं क्रियाओं को इस रूप में चुनना चाहिए कि उनमें एकीकरण हो और वे जीवन की वास्तविक क्रियाओं के माध्यम से विकसित हो सकें। शिक्षण विधियाँ। प्रयोजनवादी जॉन डीवी ने शिक्षा के 2 अंग माने हैं, एक वैज्ञानिक और दूसरा सामाजिक। मनोवैज्ञानिक अंग से तात्पर्य सीखने वाले की जन्मजात शक्ति, रुचि, रुझान तथा योग्यता से होता है। मनुष्य का विकास उसकी इन जन्मजात शक्तियों के आधार पर ही होता है। इसलिए प्रयोजनवादी शिक्षण विधियों के विधान में बच्चे की जन्मजात शक्तियों, रुचि, रुझान और योग्यता का ध्यान रखते हैं। प्रयोजनवादी क्रियाशीलता पर सबसे अधिक बल देते हैं।
उनका कहना है कि बच्चे जन्म से ही क्रियाशील होते हैं, वे सदैव क्रिया करते हैं और इन क्रियाओं के परिणाम विचारों को जन्म देते हैं, तथा बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने देना चाहिए। जॉन डीवी के अनुसार किसी भी बात को सीधे नहीं सिखाया जाना चाहिए, अपितु क्रिया द्वारा सिखाया जाना चाहिए। शिक्षा के सामाजिक अंग पर भी पेशवारों ने प्रकाश डाला है। इन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक पर्यावरण में चलती रहती है। इन्होंने यह भी बताया है कि बच्चे का विकास उसके सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, इसलिए ये विद्यालयों में उच्च सामाजिक पर्यावरण के निर्माण और बच्चों द्वारा सामाजिक क्रियाओं में भाग लेकर स्वाभाविक ढंग से सीखने पर बल देते हैं। यह इनका शिक्षण संबंधी चौथा सिद्धांत है। शिक्षण संबंधी सिद्धांतों पर आधारित अनेक शिक्षण विधियों का निर्माण हुआ है। डीवी ने प्रयोग विधि का विकास किया है, जिसे आज समस्या समाधान विधि कहते हैं। यह वैज्ञानिक विधि है। इस विधि के 5 पद हैं: समस्या की अनुभूति, समस्या का विश्लेषण, उपकल्पना का निर्माण, उपकल्पनाओं का परीक्षण और मूल्यांकन। तो इसके कुछ मुख्य टॉपिक हैं: अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय और शिक्षा के अन्य पक्ष। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। फिर मिलेंगे नए वीडियो टॉपिक के साथ। धन्यवाद।